हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्कूल जाना अब तक शुरू कर दिया होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं का ग्रह विज्ञान का अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको अपने आप ही मिल जाए। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जिन चीजों को समझ पाएंगे वो इस प्रकार हैं। बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है। संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का वर्णन हम इस चैप्टर में करेंगे। संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन और उनके संचालन के लिए कौन सी आवश्यक जानकारी और कौशल की हमें आवश्यकता है, और इस चैप्टर में उपलब्ध करियर और रोजगार के विभिन्न अवसरों के बारे में हम जानेंगे। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी देश तब तरक्की करता है जब उसके नागरिक तरक्की करते हैं, और नागरिकों की तरक्की उनकी खुशहाली पर, उनके माइंडसेट पर, पॉजिटिव माइंडसेट पर निर्भर करती है। तो अपनी तरक्की के लिए हर देश कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, जो कि हम बोल सकते हैं लघु कालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। अच्छा, तो अब हम समझते हैं परिवार के महत्व के बारे में। परिवार समाज की मूल इकाई होता है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और परिवार में विभिन्न आयु वर्ग के लोग रह सकते हैं, जैसे कि माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, चाचा चाची हो गए। जरूरी नहीं ये सारे मेंबर आपकी फैमिली में भी हों। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर परिवार एक दूसरे परिवार से अलग होता है। और आवश्यकताएं जैसे कि छोटे बच्चों की औपचारिक शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं आदि। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इतनी सारी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के बाद परिवार का काम बहुत आसानी से चल जाता है। नहीं नहीं, कभी कभी परिवार के सामने कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे कि इन सेवाओं तक पहुंचने और इन सेवाओं का इस्तेमाल करने में असमर्थता हो सकती है। और इसका मेरे ख्याल से तो कारण ये हो सकता है कि परिवार के पास संसाधन, विशेष रूप से वित्तीय संसाधन, पैसे की कमी हो सकती है। और इसके अलावा कई बार बच्चे, युवा और वृद्धजन अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और अपने ही दम पर जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में सहायक और विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो है कि विश्व के 1/3 गरीब भारत में ही निवास करते हैं, जिसमें से 37.2% जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आज भी केवल 30% से कम जनसंख्या को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 70% से भी अधिक भारतीयों को आज भी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज भी बहुत सारे प्रसव गरीबी, अज्ञानता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण अनट्रेन्ड दाइयों के द्वारा कराए जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है? मातृ और शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता दर अधिक होती है। हम सब जानते हैं कि आयोडीन की कमी बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, और इसके बावजूद देश के आधे से भी कम परिवार आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, और इतने सालों की आजादी के बाद आज भी कुपोषण हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। हमारे देश में बहुत से गरीब परिवार हैं जो कि बहुत ही मुश्किल हालातों में जीवन यापन करते हैं, और ऐसे ही गरीब परिवारों के लिए सरकार का दायित्व बनता है कि वो कुछ विशेष प्रयास करे और नीतियां बनाए जिसके द्वारा ऐसे गरीब परिवारों की मदद की जा सके। और इसी के लिए सरकार को विभिन्न संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए विशेष रूप से समर्पित कार्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए, और इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरकार को निजी निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गैर सरकारी संगठन हैं और निजी क्षेत्र हैं, ये बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ समग्र विकास को आधार बनाते हुए विभिन्न कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करते हैं।
तो बच्चों, इस भाग में बस इतना ही। भाग 2 में हम जानेंगे कि संवेदनशील समूह क्या होते हैं और बच्चे, युवा और वृद्ध संवेदनशील क्यों होते हैं। कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको अपने आप ही मिल जाए। आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियो बनाने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।